जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम लोग उसे ट्रिक से बनाने के चक्कर में बहुत ही पेचीदा बना देते हैं। तो एक सिंपल मेथड से बिल्कुल शॉर्ट टाइम में सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिना किसी ट्रिक के। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और हाँ, बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने का इतना इजी तरीका को गहराई से समझ आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। 10% लाभ पर बेचता है, मान लो कोई 100 है, उसको 10% लाभ पर बेचता है तो 110 में बेचेगा, ठीक है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि 100 नहीं, 5% कितना कम होगा, 95 पर खरीदता और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% लाभ होता। ये परसेंटेज पे है तो परसेंटेज का भी यहाँ मान रखेंगे, 80 को भी साइड में रखते हैं। 20% लाभ होता है, 95 पे बेचता है 5% कम पर। तो क्या करना है, 95 का 20% कितना होगा, 20 5 100, 5 से 19, यानी कि 19 का कराना है। 20% लाभ 19 और 95 में 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 114। यानी ऐसे अंतर कितने का हुआ, 4 का, और ऐसे अंतर कितने, 80 रुपये अधिक हो रहा है मूल्य। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80, तो 1 बराबर कितना हुआ, 20। तो मेज का लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य कितना, 100। तो 100 का कितना होगा, 100 गुना 20, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 2000। लेकिन ये देखिए, अब आगे क्वेश्चन में हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ 4 का आया 80, तो सीधे जितना का कहेगा उसको लिख देंगे 100, और जो होता है ऊपर क्रॉस में हो जाता है गुणा। तो 100 का गुणा, और जो यहाँ पर आता है वो नीचे आता है। तो ये 4 दूना 8, यहाँ से भी वही आएगा 2000, ठीक है। तो इस बार बस बना दिए, तो इसका आंसर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए बिल्कुल इसको शॉर्ट मेथड से बिना ट्रिक का, एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। तो मान लीजिए एक निश्चित मूल्य है 100, इस पर बेचकर वो 20% लाभ कमाता है, तो कितने पर बेचेगा, 120 पर, ठीक है। यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर, 120 का दोगुना करेंगे 240 पर बेचता है, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। सिंपल सी है, 140 का लाभ होगा कितने पर, 100 पर। क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखते हैं। तो 140 हुआ और क्रय मूल्य कितना था इसका, 100, तो 100 नीचे रख देंगे। लाभ 140 का हुआ, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, यानी कि कितने का लाभ हुआ, 140 को, ठीक है। समझाने के लिए इतना करना पड़ता है, आप शॉर्ट मेथड में बना सकते हैं बिल्कुल देखते ही, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखें, आपको पूरा क्लियरिटी होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी होगी। बोला 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। तो हम सीधे जो है वास्तविक जो मूल्य दिया है उसको ऊपर रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है इसको। 10% की हानि होती है, हानि या लाभ जो होगा नीचे लिखेंगे। 10% की हानि यानी कि ये 90 का मान हुआ है। फिर 20% लाभ कमाने के लिए, तो फिर 100 को कुछ नहीं, सीधे 20%, मतलब 100 पे 20% लाभ कितना होता है, 120। तो गुणा में कितने का मान निकालना है हमको, 120 का, 3 बार में, ये 4 बार में 30 से, ठीक है। 3 8 24, 8 चौक 32, यानी 320 हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये क्या है, 240 रुपये जितना हुआ वो लिख दिए। मान कितने का, 10% हानि, 100 पे लिए 10% हानि 9 हुआ, 90 हुआ, और 100 पर 20% लाभ 120। जो पूछा जाता है वो ऊपर और जिसका दिया रहता है वो मान नीचे होता है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे आगे क्वेश्चन को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ सामान
₹31 में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पाद पर 7% की हानि होती है, तो उस सामान को ₹35 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? ₹31 में बेचने पर 7% की हानि, तो क्या बोले उसी के जैसा देखना। ₹31 में 7% हानि यानी 93 का मान दिया है, ठीक है। तो उस सामान को ₹35 में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो ₹35 में बेचने पर था। चलिए इसको क्या करते हैं, हम ₹35 में बेचते हैं, तो 35 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको कटाते हैं, 31 दिया 3 बार में गया, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। जैसे ये दिया है ₹31 में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पाद पर 7% की हानि होती है, तो 31 ये किसके है, 7% हानि यानी 93। तो ₹35 में बेचने पर, तो ये क्या करेंगे, 35 लिख देंगे। तो ₹35, क्योंकि रुपये पूछा है ना इसलिए ऐसे करना पड़ेगा। तो 93 और 35 का मान निकालना है 35 पे। ये बताए थे पहले स्टार्टिंग में कि ये नीचे आ जाता है, ये का मान नहीं निकालना है पहले, ठीक है। तो 31 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 35 दिया, 30 90, 15 105, यानी कि क्या हुआ, 5 ज़्यादा हो गया, यानी 5% क्या होगा, ये 5% लाभ होगा, ठीक है। ये हो गया लाभ, राइट आंसर बी। चलिए आगे देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान्य मूल्य पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 100 है उस पर 20% अधिक अंकित करता है, 120 अंकित करता है, और उस पर 5% की छूट देता है। 120 है, इस पर 5% की छूट दी, यानी कि कितने पर दिया, 95 पर दिया, ठीक है। 95 पर कर दिए, 0 से 0 कटा, और ये 19 5 95, 5 दूना 10, 2 6 12, तो कितना होगा, 9 6 54 और 6 5 11, 114, यानी 14 क्या हुआ एक्स्ट्रा है, यानी 14% लाभ हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है। धीरे धीरे इसको लेवल को बढ़ाते हैं और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल बिना किसी ट्रिक के सिंपल मेथड से समझेंगे और शॉर्ट टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि मैंने ₹10 में 11 वस्तुएं खरीदी तथा इन्हें ₹11 में 10 वस्तुएं की दर से बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए रुपये ऊपर आता है, ऐसे क्वेश्चन में देखना है, और वस्तुएं हमेशा नीचे आता है, ठीक। ₹10 में 11 वस्तुएं खरीदे, और इधर लिख देंगे बेचने वाला, तो ये भी रुपये ऊपर ₹11 और वस्तुएं नीचे हो गया 10। अब इसको क्रॉस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस कितना होगा, इधर से लिखेंगे 10 दहाँ 100, नीचे से ऊपर जाएंगे, यहाँ 11 दहाँ 121, तो ये क्या हुआ, 21, ₹100 में खरीदे और ₹121 में बेच दिए। लाभ क्या हुआ, 21, कितने पर लाभ हुआ, 100 पर, गुणा में 100% में बदलने के लिए तो सिंपल समझते होंगे। तो लाभ कितना हुआ, 21% लाभ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रवि ने कुछ चॉकलेट 2 चॉकलेट प्रति रुपये की दर से खरीदी और उन्हें 5 चॉकलेट प्रति रुपये की दर से बेच दिया, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए बोले थे रुपये ऊपर रहेगा, तो प्रति रुपये माने ₹1, कितने चॉकलेट 2, 5 चॉकलेट प्रति रुपये की दर से बेचा, बेचने वाला इधर कितने 1 प्रति दिया, और चॉकलेट कितना 5। तो अब देखिए क्रॉस में गुणा करिए, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 1 2, यानी 5 में खरीदा और 2 में बेचा, कितने की हानि हुई, 3 की हानि हुई। कितने पे हानि, क्रयमूल्य पर देखा जाता है हमेशा, तो कितने पर, तो 5 पे हानि हुई, क्रॉस में 100, नीचे हमेशा क्रयमूल्य ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 5 दूना 10, 20 बार में 20 60, यानी 60% की क्या हुई, हानि। समझ रहे होंगे, बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ₹5 में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है, ₹5 रुपये ऊपर और जो है वस्तु नीचे, ठीक है। ₹5 में 3 की दर से खरीदता है और ₹12 में 5 अंडे की दर से बेचता है, बेचने वाला इधर करेंगे रुपये ऊपर और वस्तु नीचे, ठीक है। इसको क्रॉस में गुणा करेंगे, ये क्या होगा, 5 25, 12 36, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 11 का कितने का अंतर आया, 25 में खरीदा
और 36 में बेचा, 11 का अंतर आया। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, और रुपए में ऐसे अंतर कितने का आया है, 143 का अंतर आया है। तो 11 बराबर 143। ठीक है, तो ये कितने बार में कटेगा, 13 बार में, यानी 1 का मान 13 है। ठीक है, तो ऐसे फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, 13 आया तो उसने कितने अंडे खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 5 है और 3, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। तो इसमें क्या कर देंगे, 15 से गुणा कर देंगे, तो 150, 15 और 13 से गुणा करेंगे, 5 15 और 1 5 3 8। ठीक है, 195 आएगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, लेकिन ये शायद आप नहीं समझ सकते। तो चलिए एक और मेथड से इसको समझते हैं। क्या करते हैं कि ये दोनों जितने वस्तु है, वस्तु को बराबर करना है, जितना वस्तु खरीदे उतना वस्तु बेचेंगे, तभी तो हमको मालूम चलेगा। तो चलिए, इसमें 3 अंडे और इसमें 5 अंडे हैं। 3 अंडे कितने में, 5 रुपये में। यहाँ पर क्या दिया है, 5 अंडे दिए हैं 12 रुपये में। ठीक है, इधर अंडे को बराबर करना है, ये अंडे हैं। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें, इसमें 5 से गुणा तो इसमें भी 5 से गुणा, इसमें 3 से गुणा तो इसमें भी 3 से गुणा। अब ये क्या होगा, अंडे बराबर हो गए, 15 हो गया, इधर कितना हो गया 25, ये भी 15 हो गया और इधर 36। ठीक है, तो देखिए 15 अंडे, टोटल कितने अंडे हैं, 15। अंतर कितने होते हैं रुपए में, ये है रुपए, तो रुपए का अंतर हो रहा है 11, लेकिन वास्तव में अंतर ये कितने का हो रहा है, 143 का। ठीक है, तो 11 का मान 143 से 1 का मान नहीं निकालेंगे, कितने का निकालेंगे, अंडे 15 अंडे का डायरेक्ट, तब 15 अंडे का क्या होगा, ये चल जाएगा 15 ऊपर और ये 11, पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। तो ये कितने बार में कटेगा, 11 कम 11, 11 या 33, फिर 13 और 15 से गुना करेंगे, यहाँ भी 195 ही आ गया। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और भी अगला, यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे वह 300 रुपये में बेचता है। यदि वह उसे 405 रुपये में बेचता है तो इसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए, एक दुकानदार खिलौने को 20% की छूट देना चाहता है तो 300 रुपये में बेचता है। 300 रुपये में बेचता है तो 20% छूट देना चाहता है तो 300 मैंने ये कितना हुआ, 80%। ठीक है, छूट दिया 20%, तब वो 405 रुपये में बेचता है तो कितना होगा। तो 1 का मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं 405 का मान। तो 405 का मान कितना होगा, 80। ये क्या होगा, क्रॉस में गुणा होगा और वो पहले वाला क्या आ जाता है नीचे। ठीक है, ये 0 से 0 कटा, 5 1 30, 5 8 40, 5 1 5। ठीक है, 3 दूना 6, 27 दिया 81, 2 चौक 8। ठीक है, तो 27 चौक कितना होगा, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 2 8 2 10, यानी 8% लाभ होगा, क्योंकि 8 एक्स्ट्रा है। अगर कम होता तो हानि होता 100 से। तो सॉरी दोस्त, मोबाइल डिस्चार्ज कर हो जाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 140 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं लगाना है। ठीक है, बोला है 96 मुर्गियों को विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो इसका विक्रय मूल्य मान लिया 96 मुर्गियों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 96x। ठीक है, विक्रय मूल्य ये हो गया, क्या हुआ, विक्रय मूल्य कितना, 96 मुर्गियों का विक्रय मूल्य 96 हो गया। और 144 मुर्गियों के बेचने पर, तो मान लो 144 मुर्गियों के बेचने पर कितना हो गया विक्रय मूल्य। अगर 144 मुर्गियों का निकाला जाए विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, 144x, क्योंकि 1 का x माने हैं, 144x हो जाएगा। ये क्या, ये भी विक्रय मूल्य ही है। ठीक है, समझिए, ये बेसिक मेथड से बिल्कुल आप शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, 144 मुर्गियों के बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो 144 मुर्गियों का विक्रय मूल्य इतना है। ठीक है, और 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य और ये क्या है, टोटल जो हुआ है हानि है। ठीक है, इतना हानि, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ेंगे तब तो जाके क्रय मूल्य होगा। कहने का मतलब 96 हानि हुई है और 144 विक्रय मूल्य पर बेचा है, तो टोटल इसका कितना हो गया क्रय मूल्य के लिए,
टोटल कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 4 10, 9 4 13, 1 14 और 1 1 2, 240। ये बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। 96 मुर्गियों के बराबर हानि हुई और 144 मुर्गियों बेचने पर 144 एक्स हो गया। विक्रय मूल्य इतना था और हानि इतना हुआ, टोटल कितना हुआ 240, ठीक है। और हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, हानि प्रतिशत, हानि कितने का हुआ है 96 का, और क्रय मूल्य कितना है 240, क्रय मूल्य से ही निकालते हैं और प्रतिशत में के लिए 100 से गुणा, ठीक है। 0 से 0 कटा, 24 चौक 96, 4 दहा 40, इसका आंसर ये होगा। बिल्कुल इसको आसानी से समझिए, इतना लंबा नहीं, एक लाइन में है। इतना हानि हुआ और 144 मुर्गियों बेचने पर टोटल ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल इतना मेरा क्रय मूल्य हुआ, ठीक है। उसको नीचे रख देंगे और जो हानि हुआ उसको ऊपर रखेंगे, हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100। बिल्कुल एक लाइन में बनने वाला है, समझाने के लिए इतना करना पड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल इस मेथड से बनाइएगा, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पर टाइप चेंज होते रहता है, ऐसे हम लोग पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए तो लास्ट तक देखते रहिए। जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, रुपये हमेशा ऊपर रखना है, वस्तु हमेशा नीचे, बताया है पहले भी, ठीक है। तो इससे क्या होता है 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए ये पहले देखना पड़ेगा, 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे, यानी कि लेफ्ट में इधर रखना पड़ेगा प्रतिशत वाला, ठीक है। तो 20% की हानि होती है, यानी कि ये कितने का मान दिया, 80% का मान दिया है। हमको निकालना कितने का है 20% लाभ, यानी कि 120 का मान निकालना है। समझ रहे हैं क्यों मैं इधर किया, क्योंकि इसका मान निकालना है, उधर मान निकलेगा इसलिए, ठीक है। इसको लेफ्ट में रखें यहाँ भी प्रतिशत वाला, ठीक है। तो 120% का मान निकालना है, तो क्या बताए थे, जो है सीधे क्या करना है 1/6 और ये 120 होगा, और जो है वो नीचे आएगा। 1 का मान भी निकालेंगे तो ऐसे आएगा, तो 1 का मान नहीं निकालना बताए हैं, डायरेक्ट ये ऊपर गुना होता है और ये नीचे, ठीक है। नहीं समझते इस पर भी देख सकते हैं, 1 का मान 1% का मान कितना होगा 1/6, गुणे में 1 जाएगा वो नीचे आएगा। फिर यहाँ से भी वैसे ही 120 का मान क्या होगा 1/6 होगा, गुणा 1/80, और क्या बोलते हैं ये 120 का मान है तो 120 से गुणा होगा। फिर भी वहीं आएगा 4 दूना 8, 4 3 12, ठीक, 3 दूना 6, 1/4 यहाँ से भी आएगा, और 4 दूने 8, 4 3 12, 3 दूने 6, यहाँ से भी क्या आएगा 1/4 ही, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दिए, समझाने के लिए बताए थे, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1/4, तो क्या हुआ, ऊपर वाला क्या हुआ रुपये, नीचे वाला क्या होता है वस्तु। तो 1 रुपये में कितने वस्तु बेचने पड़ेंगे 4, पूछा कितना है 1 रुपये में। अगर ये 2 रुपये में बताता तो 8 होता, 3 रुपये में बोलता तो 12 होता। तो ये सीधे निकल गए 1 रुपये में 4 वस्तु। यहाँ भी दिया 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा, तो 4, आंसर मेरा क्या आएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपये की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, ठीक है। तो वह 1 रुपये की 3 वस्तुएं बेचेगा तो कितने प्रतिशत की लाभ होगा, तो लाभ कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हानि होगा, यानी कि लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर कितने का होती है 4% की, यानी कि 96। समझ रहे हैं, अभी इधर क्यों रखे हैं, क्योंकि प्रतिशत वाला ही मान निकालना है, जो मान निकालना होता है उसको राइट तरफ ले जाते हैं, ठीक है। अब ये बोला 1 रुपये की 3 वस्तुएं बेचेगा तो 1 रुपये में 4 पे 96 हो गया, तो 1 रुपये में 3 पर क्या होगा, यहाँ से निकालते हैं 96, ठीक है, गुणे में 1/3 और भागा में क्या हो जाएगा 1/4, क्या होगा 1/4, उल्टा लिख दिया, भागा और गुना होगा तो ऊपर पलट जाएगा, ठीक है। बटा में 1/4, यानी कि 4/1 हो गया। 3 3 9, 3 दूना 6, 32 चौके होगा 128, यानी 28% क्या होगा लाभ।
इसका आंसर बी। ठीक है, समझ गए होंगे। क्योंकि ये इधर प्रतिशत पहले वाले में तो लेफ्ट में रखे थे, इधर राइट में क्यों रखे? क्योंकि जिसका मान निकालना हो तो उसको राइट में रखना पड़ता है, क्योंकि उधर ही मान निकलता है, इसलिए रुपए वाला इधर रख दिया। और एक ध्यान रखना है हमेशा, ये रुपए ऊपर होता है और वस्तु नीचे होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। समान क्रय मूल्य वाले 14 घड़ियों को 450 रुपये घड़ी की दर से बेचा गया। मतलब एक घड़ी का मूल्य कितना है? 450 रुपया, और 14 घड़ियाँ ऐसे बेचे गए, तो 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो 4 घड़ियों के जो क्रय मूल्य है उसके बराबर लाभ होगा, बोल रहा है क्वेश्चन। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, कितना में एक घड़ी खरीदते। ठीक है, इसको क्या करते हैं, 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर होगा। एक घड़ी का लागत मूल्य मान लीजिए क्या हुआ, घड़ी का, एक घड़ी का क्रय मूल्य। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाएंगे तो आपको किसी ट्रिक की फिर ज़रूरत नहीं है, और इतना मेथड लिखना भी नहीं। एक घड़ी का क्रय मूल्य 1 है, 14 घड़ी का कितना होगा, 14 घड़ी का 14x। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 4 घड़ियों का लागत मूल्य कितना होगा, 4x होगा ना। 4 घड़ियों का लागत मूल्य 4x, ये कितना है, लाभ है। ठीक है, अब ये बात को समझिए, 14x में आपने खरीदा। ठीक है, 14 क्या हुआ, ये क्रय मूल्य, और ये क्या है, लाभ। और 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा गया, तब विक्रय मूल्य कितना होगा इसका, समझिए, 450। ठीक है, और गुना में 14, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, और ये क्रय मूल्य में अगर लाभ को भी जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, विक्रय मूल्य। कहने का मतलब ये किसके मूल्य के बराबर होगा, 14x और 4x, यानी टोटल 18x का बराबर होगा। बात को समझ रहे होंगे। क्रय मूल्य, एक घड़ी का क्रय मूल्य लिख दिए x, 4 घड़ी का क्रय मूल्य 4x, ये लाभ हो गया, और 14 घड़ी का क्रय मूल्य 14x है, 14 4 18x, क्रय मूल्य प्लस लाभ विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, 9 दूना 18, 9 5 45, ठीक, 2 7 14, 7 5 35, 350 बराबर x, और x का था एक घड़ी का क्रय मूल्य, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, 350। समझ सकते होंगे। अब इसको शॉर्ट मेथड है बिल्कुल। क्या करना है, एक घड़ी का क्रय मूल्य समझ लेना x है, 14 घड़ियाँ बेची है तो 14x हो, लेकिन 4 घड़ियों के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि 4x लाभ हुआ है, और 4x हो गया 14 4 18x हो गया। ठीक है, 18x क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और ऐसे भी बोल रहा है कितने की दर से बेचा गया, 450 की दर से, और घड़ियाँ कितनी है, 14, तो अभी 14 से गुना करेंगे तो ये भी विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य के बराबर कर दिए। ठीक है, यहाँ से x का मान 350 आ गया। ठीक है, एक व्यापारी 8400 रुपये में बैल की दर से 2 बैल बेचता है। एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। देखिए, 2 बैल है, दोनों बैल को क्या बोलते हैं, 8400 रुपये में ही, और दूसरे बैल को भी 8400 रुपये में ही बेचता है। तो एक बैल को 8400 में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, यानी कि ये 8400 कितने का मान है, 120 का। तो हमें 100% निकालना है क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 6 और ये 5, ये 14 बार में कटा 1400, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 14 5 70, 7000 क्रय मूल्य। ठीक है, और 20% लाभ पर ये 8400 हुआ था, यानी यहाँ कितने यहाँ लाभ लिए, क्या होगा, प्लस 1400 का। ठीक है, 1400, और यहाँ क्या हुआ, 1400 इसको लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या कराना है, 1400 हानि कराना है। दूसरा 8400 में बेचा है, यानी कितने पर बेचा है, ये 1400 हानि पर बेचा है, ये ना कि लाभ हुआ तो इसमें माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं ना, ये 8400 में बेचा है 20% लाभ पर, तो इसको 1400 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, तो अगर ना लाभ हो ना होनी तो दूसरे को जो 8400 पे बेचा है तो ये हानि पर बेचा होगा, और कितने हानि पर, 1400 रुपया हानि पर, तभी जाके लाभ और हानि ना होगा। तो ठीक है, क्या करना है, इसमें 1400 ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे होंगे,
क्योंकि ये लाभ पर बेचा है तो ये हानि पर बेचा है, 1400 हानि पर, यानी कि क्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा इसका 9800। ठीक है, 9800 पर इसका क्रय मूल्य होगा, लेकिन ये बेचा कितने में है 8400 में दूसरे बैल को, तो यानी कि 1400 का यहाँ हानि हुआ। ठीक है, कितने का हानि हुआ 1400 का, कितने पर क्रय मूल्य है ये 9800, तो ठीक है, और क्रॉस में 100 से गुणा करिए, 14×7 98, 100/7, और 100/7 क्या होगा 14.2/7, राइट आंसर सी हुआ। ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन को। और चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, इसमें भी कोई फार्मूला नहीं लगाना है। 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब मान लीजिए विक्रय मूल्य 30 किताबों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 30 का विक्रय मूल्य 30x, माने x मान लिए 1 का, तो 30 किताबों का विक्रय मूल्य कितना हुआ 30x, और 36 किताबों की लागत मूल्य के, तो यानी कि 36 का अगर होगा विक्रय मूल्य निकालना होगा तो हम कितने निकालेंगे 36x। ठीक है, 30 का विक्रय मूल्य निकाले कितना है 30x बोले। ठीक है, तो अगर हम 36 किताबों का निकालेंगे विक्रय मूल्य तो 36x है, 36 किताबों का विक्रय मूल्य कितना है 36x, लेकिन 36 किताबों की लागत मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हुआ 36 का, लेकिन 36 किताबों की लागत मूल्य कितना होगा 30 किताबों के विक्रय मूल्य के, और 30 किताबों का विक्रय मूल्य कितना है 30x, तो ये मेरा हुआ एक्चुअल में क्रय मूल्य टोटल, और ये कितना हुआ टोटल विक्रय मूल्य। तो अब देखिए 30x क्रय मूल्य हुआ, 36x विक्रय मूल्य हुआ, लाभ हुआ कितने का 6 का, कितने पर क्रय मूल्य 30 पर, और गुणा में 100, 6×5 = 30, 5×20 = 100, यानी कि कितने का लाभ हुआ 20% का। देखिए देखने में लग रहा है कि लंबा है, लेकिन कुछ नहीं है। 30 किताबों के विक्रय मूल्य 30x मान लिए, टोटल 36 किताबों के लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर था, 30 किताबों के विक्रय मूल्य 30x हुआ, और यही क्या हुआ इसका क्रय मूल्य 36 किताबों का लागत मूल्य कितना बताया 30x, क्योंकि 30 किताबों का विक्रय मूल्य 30x है। ठीक है, और लेकिन विक्रय मूल्य 36 का कितना होगा 36x होगा। ठीक है, तो यहीं से देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 6 का हुआ लाभ कितने पर 30 पे क्रय मूल्य, और गुणा में 100 20। ठीक है, आप देखकर ही इसको सोल्व कर सकते हैं, कलम चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, उसी तरीका का क्वेश्चन है थोड़ा, देखिए 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मान लो 20 किताबों का विक्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य, 20 किताबों का विक्रय मूल्य मान लीजिए कितना है 20x। ठीक है, अब क्या है 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये 15 किताबों का अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा तब 15 किताबों का विक्रय मूल्य फिर हो जाएगा 15x, और 15 किताबों का क्रय मूल्य कितना दिया है 20 किताबों के विक्रय मूल्य का, 15 किताबों का क्रय मूल्य, देखिए जो क्रय मूल्य होगा कितने का 15 का क्रय मूल्य होगा, 15 किताबों का क्रय मूल्य जो होगा 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, और 20 किताबों का विक्रय मूल्य 20x है। ठीक है, समझ गए बात को, 20 किताबों का विक्रय मूल्य कितना है 20x, और 15 किताबों का क्रय मूल्य 20x, और यहीं पर यहाँ भी देखिए 15 वाला मैच ही करना है, और 15 किताबों का विक्रय मूल्य 15x है, ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था 20x और बेची हम 15x में, कितने की हानि हुई 5 की हानि हुई, क्रय मूल्य कितना है 20 गुणा में 100, 20×5 = 100, यानी कि 5×5 = 25। समझे, दोनों क्वेश्चन से ये समझिए कि दोनों को बराबर, जो 15-15 के साथ लेके चलते चाहे 20-20 के साथ लेके चलते, जितना खरीदेंगे उतना ही तो बेचेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को अगर ना है तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, इससे आसान मेथड कोई नहीं होगा। आप वो करेंगे 15 का CP 20 का SP रेशियो निकालेंगे, फिर कभी हो गया 15 का CP और 20 का SP, इसका उल्टा हो जाए फिर समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है,
बिल्कुल जो बोल रहा है बराबर है, जिसके बराबर बोल रहा है उसको x मान लेना है, ठीक है। फिर बाकी 15 किताबों का क्रय मूल्य, तो उसी को 20 का उतना हुआ था 15 का निकाल देना है, और जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार चलना है, ठीक है, सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 रुपये पर बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत पेचीदा बना देते हैं, हम एक लाइन के द्वारा इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर देखिए 275 रुपये में बेचने पर हानि होती है, यानी सीपी से ये पीछे होगा, और 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर लाभ होता है, यानी सीपी क्रय मूल्य से ये आगे होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि, मान लीजिए हानि 20 गुना, तो मान लीजिए ये 1 हो गया, तो 275 रुपये पर बेचने पर हुई हानि का 20 गुना होता है लाभ इधर, तो लाभ होता है तो इधर होगा लाभ कितना 20 गुना, हानि का 20 गुना, ठीक है। ये दोनों में अंतर कितना हुआ, यूनिट में इसे देखिए तो 21 हुआ, और वास्तव में अंतर कितना हुआ है 800 275 यानी 525 का। तो इसको कटाइए, 21 दूना 42, 10 5 105, 21 5 है, ठीक है। तो एक का मान कितना आया 25। अब देखिए क्या पूछ रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें 20% लाभ कमाने के लिए। तो पहले क्रय मूल्य तो ज्ञात कर लें, क्रय मूल्य यहाँ लाना है। तो इसमें क्या करना है, 275 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा, 1 यूनिट जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य ही आएगा, या 800 में 20 यूनिट घटाएंगे तो क्रय मूल्य ही आएगा, ठीक है। तो हमको जोड़ना आसान पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान इसमें जोड़ देंगे, क्रय मूल्य ला देंगे, और 1 यूनिट का मान 25 है, तो 275 में 1 यूनिट का मान जोड़े तो 275 प्लस 25 ये कितना आया, ये आया आपको 300, ठीक है। ये क्या है सीपी है, ठीक है। तो ये सीपी है, तो अब निकालना है 20% लाभ कमाने के लिए। तो 300 का 20% लाभ कमाने यानी 120 पर बेचना है, तो ये हो गया, निकाल लीजिए, 0 से 0 कटा, 12 3 36, 360 रुपया हो गया, ठीक है। तो 275 1 का मान 21 दूना 42, 21 दूना 42, कहाँ पर गलती हो गई भाई, 21 दूना 42 और 25, 1 का मान 25 हो गया है, तो ये हो गया 300 रुपये, ठीक है। और 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 300 का 120% निकालेंगे, 12 36 काटिया 360, ठीक है। इसका 360 ही है, ठीक है, आंसर में कहीं फॉल्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 527 रुपये पर बेचने पर हुई हानि से 11.1/9% ज़्यादा है, तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। आप पिछले क्वेश्चन को देखिए, उसमें थोड़ा सा त्रुटि था, ठीक है, 300 कर दिए 60। देखिए उसी तरीके से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। सीपी कहीं मान लिए बीच में, 527 रुपये बेचने पर हानि हुई यानी सीपी से पीछे होगा, और ये लाभ हुआ 717 में, तो ये सीपी से कॉस्ट प्राइस से आगे होगा, ठीक है। 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11.1/9, और 11.1/9 का फ्रैक्शन पता है क्या है, 1199 100/9 यानी कि 1/9 फ्रैक्शन है, ठीक है। यानी कि 9 मान है नीचे वाला, वास्तविक 9 मान लिए, ठीक है। इससे 1/9 ज़्यादा, यानी कि 717 है जो 527 में बेचने से 1/9 फ्रैक्शन ज़्यादा है, 9 है, और 9 में 1 जोड़ेंगे ज़्यादा है ना, ज़्यादा बोला है, तो ये होगा 10, ठीक है। और ऐसे अंतर कितने का आ रहा है, 19 का अंतर आ रहा है, लेकिन वास्तव में अंतर कितने का है, 500 200 190 का अंतर है ये दोनों में अंतर, ठीक है। तो इसका भी यहाँ 1 का मान कितना निकला 10, ठीक है। आप इसमें 527 में 9 यूनिट का मान जोड़कर सीपी लाइए, या 717 में 10 यूनिट का मान घटाकर सीपी लाइए, जोड़ना आसान है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी जोड़ेंगे, तो 9 है, इसका मान 10 गुणा कर दिए, यानी कि 10 का ये कितना हुआ 90, 527 में 90 जोड़ेंगे कितना हो गया 617, ठीक है। और क्या बोल रहा है
10% लाभ कमाने, ये CP बोलता तो इतना पे ही छोड़ देते, ठीक है, क्योंकि ये CP आ गया, लेकिन 10% लाभ कमाने के लिए बोला है, तो हम इसका क्या करेंगे, मान 110% निकालेंगे, ठीक है, 110% निकालेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है, और इसको गुणा कर देंगे 7, 7 एक काम 7 हो गया, ठीक है, और इसको गुणा करके आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को, टाइम लेने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट को 9400 रुपये में बेचता है तब उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है, और जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचता है तो उससे पिछले हानि के 2 गुना लाभ होता है। तो प्रत्येक टीवी सेट का मूल्य ज्ञात करें। गुणा में भी दिया 2 गुना 3 गुणा, इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं। एक लाइन खींचते हैं, बीच में कहीं CP रखते हैं, ठीक है। 9400 रुपये बेचने पर एक निश्चित राशि की हानि होती है, 9400 में हानि होती है यानी CP से पहले आएगा, और 10,600 रुपये बेचता है तो पिछले हानि का 2 गुना लाभ होता है यानी कि CP से आगे होगा। 9400 रुपये बेचता है तो एक निश्चित राशि की हानि होती है, और राशि मान लीजिए 1 है यूनिट बेचता है तो उसे पिछली हानि का 2 गुना लाभ होता है यानी कि 2 यूनिट लाभ होता है, ठीक है, इसका 2 गुना लाभ होता है। अंतर कितने का है, 3 का। यहाँ अंतर कितने का है, 9400 और 10,600 में 1200 का। 1 यूनिट का मान कितना आया, 400, ठीक है। तो टीवी सेट का मूल्य यानी क्रय मूल्य बचा, इसमें लाभ हानि कुछ नहीं पूछा है, तो बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान 400 जोड़ देंगे, और 9400 में ये 400 1 यूनिट का मान जोड़े, कितना है, 9800, राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इस तरीके से आप अगर ये सब टॉपिक कर लिए, क्या बोलते हैं, ये सब टाइप कर लिए, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। लगभग जो भी था पेचीदा या जैसा भी क्वेश्चन है हमने सॉल्व करने का प्रयास किया एक एक क्वेश्चन उठाकर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।